से 9:30 बजे तक बैंक निफ्टी में आपको किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स वो जो 15 मिनट होते हैं, मतलब 15 मिनट तो मैं रफली कह रही हूँ, ये 10 मिनट भी हो सकते हैं, 20 मिनट भी हो सकते हैं, बस ये मैं कहने के लिए आपको बता रही हूँ कि लार्जली अगर हम 15 मिनट के प्राइस एक्शन को समझें तो हम एक सुबह सुबह अच्छा श्री गणेश कर सकते हैं अपने आने वाले ट्रेडिंग डे के लिए। इनफैक्ट फ्रेंड्स, कुछ लोग तो जो जॉब पे जाते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ समय निकालते हैं ट्रेडिंग के लिए स्पेसिफिक, और सिर्फ उतनी देर ही ट्रेड करते हैं, तो उसके लिए ये सुबह सुबह का समय बड़ा अच्छा होता है। 9:15 से 9:30 के बीच में अगर आपको कोई एक ट्रेड मिल जाए तो आप उसको कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगी कि फर्स्ट 15 मिनट्स क्यों एक इंपॉर्टेंट ट्रेड के लिए बने हैं। तो पहले 15 मिनट में जो आपको ट्रेड करना है उसके लिए आपको 15 मिनट का प्राइस एक्शन तो देखना ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको ना बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। यानी कल जो ट्रेड क्लोज हुआ है उसके लास्ट के 1 घंटे का प्राइस एक्शन भी देख लो और समझ लो। इसके लिए आपको 1 घंटा डिवोट नहीं करना है, क्योंकि सुबह सुबह जब आप ट्रेड करने जा रहे हो तो पिछले दिन का प्राइस एक्शन तो ऑलरेडी आपके सामने है ही। यानी मार्केट जब कल क्लोज हुआ था उस समय मार्केट में क्या पोजीशंस बन रही थी, किस तरीके का प्राइस एक्शन था, उसके बेसिस पर आज मैं सुबह 9:15 से 9:30 के बीच में एक ट्रेड बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए इन सब चीजों को, इन बुद्धि को सुलझाने की कोशिश हम ना चार्ट्स के ऊपर करेंगे, तब फ्रेंड्स आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स मैंने ना आपके सामने शेयर कर दिया है बैंक निफ्टी का चार्ट, और ये रहा आपके सामने। ठीक है, अब क्योंकि हम ना तो कोई ज्यादा इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं, ना ही ज्यादा कुछ टेक्निक्स की बात कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, हर एक चीज की फ्रेंड्स अहमियत होती है। मैं ये नहीं कहती कि कुछ मत यूज करो, इंडिकेटर मत यूज करो, हर चीज सही समय पर यूज करनी है। क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ प्राइस एक्शन को एड्रेस कर रही हूँ, इस वजह से मैंने फ्रेंड्स बाकी इंडिकेटर्स अपने चार्ट पे से हटाए हैं। चलिए अब क्या किया जाए, अब इस बात को समझने के लिए काम करें कि 5 दिन के ऊपर स्टडी कर लें। मैंने अपने चार्ट को 5 दिन में कन्वर्ट कर दिया और इसको मैंने वर्टिकल लाइन, ठीक है, जब जब मार्केट खुली और जब जब मार्केट बंद हुई वहां पर इसको मैंने फ्रेंड्स ड्रॉप कर दिया। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स ये दिन की बात करते, पहला दिन। ठीक है, पहला दिन जब आप 9:15 बजे यहाँ बैठे हो तो आपने देखा कि पिछले दिन क्या हुआ था। पिछले दिन लास्ट 1 आवर में मार्केट हाईएस्ट पॉइंट पर क्लोज हुआ था, ये हमें क्लियरली दिख रहा है। ट्रेड मुझे आज लेना है 9:15 बजे। मैं कैरी फॉरवर्ड या पोजिशनल ट्रेड्स की फ्रेंड्स आपके साथ बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो आप जब यहाँ देख रहे हो, आप क्या कह रहे हो कि जब ये मार्केट खुली, ठीक है, आपने ये ऐसे किया, इसको बढ़ा। अब आप देखो पिछले दिन हाईएस्ट पॉइंट पे आप इसलिए बंद हुए थे क्योंकि सारा मार्केट, मैक्सिमम मार्केट बुलिश था। हाईएस्ट पॉइंट पे मार्केट का बंद होना अपने आप में बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा होगा। लेकिन 9:15 बजे फ्रेंड्स आपको निराशा मिली या आशा मिली? हाईएस्ट पॉइंट पे आप इसलिए बंद हुए थे क्योंकि कल बाजार में लोग सोच रहे थे कि 9:15 बजे गैप अप मिलेगा, इसलिए 3:30 बजे कोई पोजीशन बनाता है, उस दिन के लिए नहीं, अगले दिन के लिए। क्या उसको निराशा मिली? जी हाँ, क्योंकि अगले दिन उसको मिला एक लाल कैंडल से गैप डाउन। गैप डाउन मिला है, यानी पिछले दिन के मोमेंटम के ऊपर पानी फेर दिया इस बड़ी रेड कैंडल में। यानी अब मूड जो है, टेम्परामेंट जो है मार्केट का, बियरिश हो गया है। कल के पूरे मूड को खराब कर दिया इस रेड कैंडल। अब फ्रेंड्स, अब अगर आप यहाँ बैठे हो 9:15 बजे, ऑलरेडी मार्केट नीचे गिर चुकी है, तो जिन्होंने अपनी पोजीशंस बनाई होंगी अब वो कहेंगे कि हमारा तो ट्रेड खराब हो गया। वो देखेंगे कि क्या पहले रिवर्सल पे पुल बैक होके आज के हाई के ऊपर जाता है कि नहीं, वहां वेट करेंगे। तब अगर ऐसा होता तब तो हम कह सकते हैं कि कल की बुलिशनेस
कंटिन्यू होगी, वरना तो ये सारा मूड हो चुका खराब। तो क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। बुलिशनेस कंटिन्यू हुई? नहीं हुई। यानी एक पुल बैक पर एक रेड कैंडल ने आके आपको शॉर्ट पोजीशन बनाने का कन्विक्शन दे दिया है, आप बेयरिश मूड में आ गए 9:15 बजे। तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स एक बियरिश ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड होता अगर इस हाई जहां पे मार्केट खुला है उसके ऊपर ट्रेड करता, ऐसा नहीं हुआ। तो ये हुआ पहले 15 मिनट में आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट द मार्केट। अब सारा दिन मार्केट नीचे गया, लास्ट के 1 आवर में क्या हुआ है? मार्केट ने एक पुल बैक दिया है। ऑल्दो ये एक नेगेटिव मार्केट रहा है, लेकिन एक लास्ट में मार्केट लोएस्ट पॉइंट पे जाके बंद नहीं हुआ। ये मार्केट बंद हुआ है लास्ट में एक पुल बैक के साथ। ठीक है, अब मार्केट ने आज की नेगेटिविटी को पचा लिया है। अब अगले दिन के लिए यहाँ पर लोग किस तरीके की पोजीशन बना रहे थे? लास्ट के बनार में बुलिश पोजीशन, तभी तो पुल बैक आया और 3:30 बजे मार्केट हो गई बंद। अब मार्केट खुलती है अगले दिन सुबह। अब इस समय मार्केट में बुलिश मोमेंटम के साथ गए हुए लोगों को सुबह सुबह मिली निराशा। इसका तो आप कुछ कर ही नहीं सकते रेड कैंडल का। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि अच्छा क्या ये निराशा कंटिन्यू होगी या फिर एक पुल बैक आएगा? तो आपने देखा उस निराशा को काटती हुई एक पुल बैक आई सुबह 9:15 बजे से लेके 9:30 तक। आप ये सारा कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो और देख रहे हो कि एक बड़ी हरी कैंडल और उसके बाद एक और बड़ी हरी कैंडल बनी, जो आज जहां से मार्केट ओपन हुई थी उसके ऊपर चलने लग गए प्राइसेस। मोमेंटम आपका हो गया यहां से बुलिश। यानी जो पिछले 1 घंटे में मार्केट ने तय किया था उसको गैप अप को नेगेट करते हुए मार्केट ने पुल बैक करने का फैसला लिया। आप बुलिश मोमेंटम में बुलिश ट्रेड बुलिश साइड पर आ गए हैं सुबह के 15 मिनट। जस्ट बाय एनालाइजिंग व्हाट मार्केट डिड in the last 1 hour and how market is behaving in first 15 minutes। चलिए नेक्स्ट डे, अब यहाँ पे टॉप आउट करके मार्केट गिरने लगा और मार्केट जब बंद हुआ है तो गिरते गिरते, ठीक है, पूरा अपने जो गेन्स कमाए थे इस दिन में सारे गिव अप करके नीचे बंद हुआ है। ऑलमोस्ट वहीं पे बंद हुआ है जहां से ये मार्केट खुला था। यानी दिन भर की जो पॉजिटिविटी है, लास्ट का जो एक्शन था फ्रेंड्स, जो लास्ट का एक्शन होता है उस दिन के लिए नहीं होता, अगले दिन के लिए होता है। तो मार्केट जब यहाँ 3:30 बजे बंद हो रहा है उस समय नेक्स्ट डे के लिए गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहा है, इसीलिए तो यहाँ पर सेल पोजीशन बनी है। चलिए, आपने ये मार्केट देखा, अगले दिन 9:15 बजे जब मार्केट खुलती है तो क्या वो गैप डाउन मिलता है उसको? जी हाँ, जो मार्केट ने कल शाम को सोचा था एग्जैक्टली उसी हिसाब से उसको गैप डाउन मिल गया। अब मार्केट में इतनी सारी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई थी कल, जब गैप डाउन मिल गया, ये पोजीशन क्यों बनी थी? इसलिए बनी थी क्योंकि एक दिन वो ट्रेड करना चाहते तो वो गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब फ्रेंड्स क्या हो सकता है 9:15 बजे? या तो और नई शॉर्ट पोजीशन क्रिएट होंगी या फिर जिस कारण से इन मार्केट वालों ने कल पोजीशन सेल की थी उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो मीट हो गया और अपनी पोजीशन कवर कर ली। ठीक है, दो में से एक की बात होगी। तो 9:15 बजे आप फिर से देख रहे हो कि क्या कल का जो सेल ऑफ था वो कंटिन्यू होगा या यहाँ से उन पोजीशंस को क्लोज करेंगे वो। और आपने क्या ऑब्जर्व किया 15 मिनट में कि अब फर्दर सेल ऑफ नहीं आ रहा, बल्कि अब मार्केट जो है रिवर्सल ले रहा है। तो आप यहाँ पे बुलिश ट्रेड में आ सकते हो क्योंकि आपने 9:15 तक ये समझ लिया कि कल लास्ट 1 आवर की जो पोजीशन थी सेल ऑफ की पोजीशन थी अब वो कवर हो गई है। वर्सेस अगर यहाँ से फिर से सेलिंग आती तो आप सेल साइड पे चले जाते, जो कि यहाँ पर नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, मैं आपको रियल डेटा के ऊपर ये सारी बात करने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए, पूरा दिन मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दिन के दौरान एक नेगेटिविटी दिखाई, लेकिन लास्ट के 1 आवर में बड़ी शार्प तरीके से पोजीशंस ऊपर की तरफ बनी है। ठीक है, मैंने इसको ठीक कर दिया क्योंकि ये गलत जगह पे लग गई थी लाइन। बहुत शार्प मार्केट ने क्या करके दिखाया आपको? 3:30 बजे जब मार्केट बंद हुई और हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हुई, बहुत शार्प पुल बैक पे, इसलिए क्योंकि 3:30 बजे लोग अगले दिन की गैप अप को प्ले करने की सोच रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये जो अगले दिन जो है आप देख रहे हो, अरे 6:15 कैसे बज गए, ये है फ्रेंड्स मुहूर्त ट्रेडिंग का डे। ठीक है, इसलिए ये आपको 6:15 दिख रहा है। तो घबराना नहीं कि मुहूर्त ट्रेडिंग में 6:15, 6:15 से 7:15 तक आपका ट्रेडिंग सेशन था। लेकिन ये भी तो पिछले दिन के क्यूज को ही लेगा। तो मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या हुआ, मूड क्या हुआ, ये आपकी बड़ी रेड कैंडल 9:15, 6:15 बन गई। क्या ये जो बड़ी रेड कैंडल है, अब देखो कल क्या किया था, लोगों ने ऊपर जाने की तैयारी की थी, लेकिन ये क्या हुआ, ये ऊपर नहीं गया और इसने एक रेड कैंडल आपको बना के मार्केट को नीचे की तरफ धकेलना स्टार्ट किया। कंटिन्यूएशन नहीं हुआ, आपके मूड को खराब करने के लिए ये रेड कैंडल काफी थी। तो फ्रेंड्स यहां से आपकी बेयरिश टोन सेट हो गई है। तो फ्रेंड्स इन सारी चीजों से मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि सुबह 9:15 आपकी एक बुलिश टोन या बियरिश टोन सेट हो सकती है, उस हिसाब से आप ट्रेड बना सकते हो। सिर्फ 9:15 का ट्रेड या प्राइस एक्शन ना देखकर ये थोड़ा सा सोच के कि कल क्या किया था, कल वाले जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो उनकी उम्मीदें थी क्या वो पूरी हो गई हैं, ठीक है, तो वो कवर करेंगे, या जो उम्मीदें थी वो बिल्कुल धराशायी हो गई हैं, तो भी वो अपनी जो लॉस है उसको मिनिमाइज करने के लिए अपनी पोजीशंस में से निकलेंगे। जो चीज मैंने आपको इस वीडियो में समझाई है बैंक निफ्टी को लेकर, वो आप बैक टेस्ट कीजिएगा और देखिएगा कि क्या आप कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन सुबह 9:15 कर सकते हैं और अपने लिए अच्छा ट्रेड एक सुबह सुबह ही इनिशिएट कर सकते हैं या नहीं। सो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट यूजफुल कंटेंट के लिए मेरे वीडियो, मेरे चैनल के साथ, प्रॉफिट पॉइंट के साथ जुड़े रहिए। समय समय पर मैं आपको इसी तरीके के इंपॉर्टेंट, यूजफुल और वर्केबल स्ट्रेटेजीज समझाऊंगी जो आपकी ट्रेडिंग में आपके बहुत काम आने वाली है। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर।